तो कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक प्यारी सी बिल्ली को दिखाते हैं और वो बिल्ली आगे की ओर बढ़ने लगती है और हमें स्कूल के बच्चों को दिखाते हैं जो स्कूल जा रहे होते हैं। ये ईयर 2017 है। गोंगनी के बाहर जो टाउन है ये कॉक्सटल टाउन है। तभी उतने में वहाँ पे दो बच्चों को दिखाते हैं और एक पीछे वाला साइड में वाला बच्चा जो ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट रहता है वो अपना हीरो रहता है इस कैरेक्टर का। उस ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट को देखते हुए एक बंदा कहने लगता है कि वो कितना वेयर्ड है बंदा। उतने में हमें जो कहने वाला वो बंदे को दिखाते हैं, उसके साथ उसका दोस्त भी रहता है और वो कहने लगता है ओ अच्छा ओ क्या। उतने में दूसरा बंदा कहने लगता है कि वो एक ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट है जो हमारे क्लास में ही है लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करता। ये सुनने के बाद वो पहले वाला बंदा कहने लगता है कि क्या वो बात नहीं करता। अभी वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि मैं ये कैसे कहूँ, पर वो इससे भी आगे चला गया है। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो साइलेंट है, वो भी डीपली साइलेंट। ये सुनने के बाद वो पहला वाला बंदा कहने लगता है कि तुम्हारा इसका क्या मतलब है। उतने में एक कार को दिखाते हैं जो बड़ी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रही होती है और बहुत तेज होती है। उस गाड़ी को आता हुआ देख के अपना ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट कुछ देखता है और गाड़ी के सामने आ जाता है। कार के सामने एक लड़का आता है तो ड्राइवर भी हैरान होता है और तेजी से ब्रेक मार देता है कार का और अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी वो अपनी आंखें खोलता है तो उसकी कार उस लड़के के सामने ही रुक जाती है। वो बंदा लंबे लंबे सांसें ले रहा होता है और परेशान होता है। तभी वो अपने कार से अपना सर निकालता है और अपने हीरो के ऊपर चिल्लाने लगता है कि अरे यार कमीने, तू साले, तुझे क्या लगता है कि तेरे पास कई सारे जिंदगियां है, तू अचानक से आगे क्यों आया? क्या तुम एक पागल हो? क्या तुम्हें मरने की इच्छा है मेरी ही गाड़ी के सामने? उतने में ट्रांसपोर्ट स्टूडेंट को दिखाते हैं जो ये सुन रहा होता है। फिर उतने में ये दो बंदे बात कर रहे होते हैं। उसमें से पहले वाला बंदा कहता है कि वो अचानक ऐसा क्यों करने लग गया। ये सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि उसके पैरों के पास देखो। उतने में हमारे हीरो के पैर के पास दिखाते हैं जो वही बिल्ली होती है और उसके साइड में ही रहती है। वो अचानक से इसलिए आया क्योंकि बिल्ली को बचाने के लिए। उतने में ये पहले वाला बंदा देखता है और कहने लगता है क्या वो बिल्ली को बचा रहा था। उतने में वो कार वाला बंदा बाहर आता है और अपने हीरो को डांटने लगता है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या हो गया बदमाश? और बिल्ली को दिखाते हैं जो मस्त में आगे की ओर बढ़ रही होती है इन दोनों बंदे के पास। उतने में वो कार वाला बंदा अपने हीरो का कॉलर पकड़ लेता है और कहने लगता है चिल्लाते हुए, तुम कमीने स्टूडेंट, तुम इंश्योरेंस फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हो है ना? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये नहीं जानता? अपने हीरो को डांट पड़ रही होती है। ये पहले वाला बंदा हंसते हुए कहने लगता है वो लड़का ऐसे सिचुएशन में भी अपने एक शब्द भी नहीं कहा उसने। दूसरे वाले लड़के को दिखाते हैं जो बिल्ली को अपने ओर बुला रहा होता है कि हे बिल्ले, इधर आ जा, इधर आ जा। और उसकी दोस्त की बातें सुनने के बाद कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे कुछ बीमारी है जो बात करने पर उसे मार डालेगी। वो लड़का हर टाइम साइलेंट ही रहता है। अपने हीरो का झगड़ा देखते हुए एक लड़की को दिखाते हैं जो भागते हुए कहने लगती है कि तुम रुको, यहाँ पे क्या हुआ है। और अपने हीरो के पास आती है और उसका नाम लेके कहने लगती है जीजॉन, क्या तुम ठीक हो? और तो यहाँ पे क्या हुआ है। उतने में वो कार वाला आदमी कहने लगता है कि ये लड़का अचानक से मेरे कार के सामने आ गया, ये तो एक स्पष्ट रूप से एक चाल है। ये सुनने के बाद वो लड़की यूना जो कहने लगती है कि ओ अच्छा है और अपने हीरो के पास देखने लगती है और मन में कहती है कि ऐसा लगता है कि उसके पास अपने रीजन है, लेकिन सबसे पहले हमें माफ कर दो। उसके सामने अपना सर झुकाती है और आगे कहने लगती है क्या आप इसे एक बार जाने नहीं दे सकते क्या? और फिर अपना चाम अटैक उस बंदे के ऊपर मारती है और कहने लगती है प्लीज बस एक बार, जीजाओ उस प्रकार का बच्चा नहीं है। ये सुनने के बाद वो आदमी कहने लगता है कि ओ ठीक है, खैर तुमने माफी मांगी है इसलिए मैं इस बार जाने देता हूँ, बस अगली बार सावधान रहना। ये सुनने के बाद यूना कहने लगती है कि थैंक यू। मैटर सॉल्व होता हुआ देखने के बाद वो पहला वाला बंदा कहने लगता है कि ओ वाह, अंत में ये ना कोई सामने आना पड़ा और इसे सुलझाना पड़ा और उसकी हेल्प करने पड़े उसकी। वो तो क्लास 5 की क्वीन है। तभी दूसरे वाले बंदे को दिखाते हैं बिल्ली को अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है और आगे कहता है क्योंकि वो सेम क्लास में है, सच में वो बहुत सारे लोगों को टायर्ड कर रहा है, मतलब थका रहा है। तभी वो लड़का बिल्ली को नीचे रखते हुए कहता है कि ऑलराइट किटी, तुम चले जाओ यहाँ से। उतने में बिल्ला डॉन उसके तरफ देखता है और गुस्सा होता है और अपने पंजे निकालता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है, बहुत सारे स्लैश मारता है। बिल्ला डॉन अपने नाखून पे नाखून मार रहा था इसलिए वो लड़के को बहुत दर्द होने लगता है। उसके बाद वो बिल्ला वहां से जाने लगता है। तभी एक लड़की के पैरों को दिखाते हैं। उतने में उसका चेहरा दिखाते हैं उस लड़की का, वो काफी खूबसूरत लग रही होती है और ये वो साइड ही देख रही थी वो दोनों बंदों के पास। वो लड़की उनको देख रही होती है तो वो दूसरा वाला बंदा उसको देखते हुए हैरान होता है और अपने हाथ उठाता है और उसके सर से खून निकलता है। लगता है बिल्ला डॉन ने कुछ ज्यादा ही धुलाई कर दी इसकी। उतने में वो उसे हाय एरुम कहता है और फिर आगे कहता है कि गुड मॉर्निंग। ये सुनकर एरुम उसके पास देखती है और उसे इग्नोर करते हुए आगे की ओर चलती है। उसे जाता हुआ देख के ये दूसरा लड़का उसे रोकने लगता है और उसे बाय बाय
एंजॉय कर रहा होता है और हंसता है। और जो पहले वाला लड़का रहता है वो कहता है उसे क्या हो गया है, उसका तो कोल्ड हो रहा है। उतने में दूसरा लड़का कहने लगता है कि क्या ये आकर्षक नहीं है, अगर क्लास 5 में एना है तो हमारे भी क्लास में एहरीम है। ये सुनने के बाद पहले वाला बंदा मुंह बनाते हुए कहने लगता है कि आकर्षक माय फुट, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो तुम्हें इग्नोर करके चली गई। तभी ये सुन के दूसरा वाला बंदा हंसते हुए कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो बहुत शर्मीली है। क्या मुझे ये कहना चाहिए कि वो ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि वो शांत है और जेंटलमैन भी है। ये सुनकर वो पहला वाला लड़का कहता है कि अच्छा ये भी नहीं बात करती क्या, क्या तो फिर वो एक जैसी, वो लड़के जैसी सेम है। तभी दूसरा वाला ये बात सुनकर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि उसकी तुलना ऐसे किसी साधारण आदमी से मत करो, वो बिल्कुल अलग है कमीने। ये सुनकर उसका दोस्त कहने लगता है कि एगो यार जल्दी से करो और अपना खून साफ कर लो। एरोम भी अपने स्कूल के तरफ जाने लगती है और अपना हीरो भी, इसे यार मैं जॉन बुलाऊंगा, ठीक है। जॉन के साइड में अपनी एना भी रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें क्लासरूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जॉन अपने डेस्क के ऊपर बैठा हुआ होता है और अपनी आंखें बंद करके सबकी बातें सुनने लगता है कि लोग क्या कह रहे हैं। कोई कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे मत हंसाओ। कोई दूसरा बंदा कहता है कि क्या तुमने देखा, ये कमाल है ना। ऐसी क्लास की बातें जॉन सुन रहा होता है। तभी उतने में क्या होता है, कोई फोन से उसके फोटो निकालने लगता है जिसकी आवाज आती है। तो वो अपनी आंखें खोलता है, तो सामने की तरफ देखता है तो सामने एना बैठी होती है और वही फोटो खींच रही होती है उसका। एना कहने लगती है कि आज भी मेडिटेशन का टाइम है क्या। उतने में एना की फ्रेंड वो फोटो देखने के बाद कहती है कि ओ ये तो पिक्चर जैसा लग रहा है। उतने में एना जॉन से कहने लगती है कि तुम्हें ट्रांसफर हुए 1 महीना हो गया है और तो तुम हर रोज सेम रूटीन मेडिटेशन करते हो। ये सुन के वो एना की फ्रेंड कहने लगती है कि अरे बहुत बढ़िया। उतने में ही एना फोन पे उसका फोटो दिखाते हुए कहने लगती है कि मैंने इसे उसी की यादों में खींचा है, तो तुम क्या सोचते हो, अगर तुमको ये पसंद नहीं आया है तो तुम इसे डिलीट कर देना। ऐसा करने में कोई संकोच नहीं करना क्योंकि मैंने आपकी पहले मदद की थी। ये सुनने के बाद जॉन उसके तरफ देखता है। तभी एना आगे कहती है तो तुमने इसकी परमिशन दे दी है, थैंक यू जॉन। फिर हमें क्लास का डोर दिखाते हैं जो खुलता है और हमें दो बंदों को दिखाते हैं जो क्लास के अंदर आते हैं। उनमें से आगे वाले लड़के का नाम सेओ टक्सुक है और ये क्लास 5 का बुली लड़का है। उसे क्लास में आता हुआ देख के लड़के लड़कियां उसके तरफ देखने लगते हैं। तभी टाक्सू सभी के पास देखने लगता है और सामने की तरफ देखता है तो उसे दिखता है एना और उसकी फ्रेंड जॉन से बात कर रही होती है और ये देख लेता है। एना की फ्रेंड कहने लगती है कि मुझे ये फोटो शेयर करो। ये सुनकर एना कहने लगती है कि ठीक है। ये देखकर टाक्सुक जॉन के पास आता है और उसके कंधों पे अपनी कोहनी रख देता है हाथ की। तो हंसते हुए जॉन से कहने लगता है कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है ना। तभी टाक्सुक आगे कहता है जॉन से कि तुम्हारे बगल में लड़कियां हमेशा चिपकी क्यों होती है यार, और तो तुम भी लड़की जैसे दिखते हो। फिर टाक्सुक उसका हाथ पकड़ता है और ऊपर की तरफ करते हुए कहने लगता है कि हे छोटे लड़के, तुम्हारी कलाई तो देखो। ये कहकर जॉन का हाथ अपने चेहरे पे मारते हुए कहने लगता है कि ये तो पूरी तरह से लड़की लोग का हाथ लग रहा है, मैं शायद तुम्हारे पैर में पड़ जाऊंगा क्योंकि यह बहुत चिकना है। ये बात सुनकर जॉन उसके तरफ देखने लगता है पर कुछ नहीं कहता। उतने में एना को दिखाते हैं जो ये सब कुछ देखने के बाद कहने लगती है इसे बंद कर दो तुम, ये मजाक नहीं है। ये सुनने के बाद टाक्सुक जॉन के बालों के ऊपर हाथ लगाता है और कहने लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत क्यूट दिखता है और बहुत क्यूट। और ये कहकर वो हंसने लगता है। वैसे भी है ना, मैंने तुम्हें कल कॉइन्स कैरेको रूम में आने के लिए कहा था ना, तो तुम क्यों नहीं आई। ये बात सुन के एना गुस्से से उसके तरफ देखने लगती है और कहने लगती है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं जल्दी ही सोने जा रही हूँ क्योंकि मैं थकी हुई थी, क्या तुम ये समझ नहीं सकते। ये सुन के टाक्सुक कहने लगता है कि नहीं, लेकिन तुम्हें फिर भी उधर आना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुमको बुलाया था। मैं लंबे टाइम से तुम्हारा वेट कर रहा था। और वहाँ से जाते हुए कहने लगता है आगे की आज का दिन आना ही होगा। ये सुनकर एना अपने फोन में देखती है और कहने लगती है मैं देख लूंगी। फिर टाक्सुक अपने सीट पे जाने लगता है। तभी उसका खास गोटी उसके चेयर को पीछे सरकाता है और तभी टाक्सुक उस चेयर पे बैठ जाता है टांग फैलाते हुए। तो क्लास की पीरियड चालू हो जाती है और सर आता है और उन्हें सिखाने लगता है। तभी स्पोर्ट का सीन दिखाते हैं। क्लास 5 के लड़के लोग वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। उतने में जॉन को दिखाते हैं जो सीढ़ी पे बैठा हुआ होता है और उनके तरफ देख रहा होता है और उसके तरफ वो एक लड़की आ जाती है और आते हुए कहने लगती है कि हाय ये गर्मी। और फिर वो जॉन के बाजू में खड़ी हो जाती है और वो छोटे से पंखे से हवा लेने लगती है अपने
अपने चेहरे पे और कहने लगती है कि आज का दिन बहुत गर्म है यार। ये कह के अपने जॉन के बाजू में बैठ जाती है वो। तभी है ना जॉन से कहने लगती है कि क्या तुम हॉट नहीं हो। ये कहकर वो छोटा सा फैन उसके तरफ करती है, जॉन की तरफ, और कहने लगती है क्या मुझे ये करना चाहिए, ये बहुत फ्रेश लगता है ना, सही कहा ना। ये सुनकर जॉन कुछ भी नहीं कहता। तभी एना कहने लगती है कि सीरियसली तुम सच में बात नहीं करते, और हंसने लगती है। हाँ हाँ हाँ। उतने में टाक्सुक का ध्यान जॉन और एना पे चला जाता है और वो साइड में देखने लगता है और उनके पास ही देखने लगता है घूर घूर के क्या कर रहे हो लोग। तो पीछे के साइड में मोटा वाला लड़का उस फुटबॉल को लाथी मारने जा रहा था और फिर जोर से एक लात मार देता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं इसे पार कर दूंगा। बॉल सीधा जाके टाक्सुक के मुंह पे ही लग जाती है, जिसके वजह से उसका मुंह ही बिगड़ जाता है। बॉल सीधा टाक्सुक के चेहरे पे लगता है और उड़ के ऊपर की तरफ चले जाता है। ये देखकर मोटा वाला लड़का भी हैरान होता है। ये देखकर मोटा वाला लड़के के चेहरे से तो पसीने निकल जाते हैं और वो डरने लगता है और कहता है कि टाक्सुक आई एम सॉरी, मैं तो बॉल को बस पास कर रहा था। ये सुनकर टाक्सुक अपने सर पे हाथ लगाता है और कहने लगता है कि ओह फू, ऐसा है क्या, अब मेरा सर खराब हो गया है, और उसके पास घूर के देखने लगता है। उतने में दूसरे पल वो ताली बजाने लगता है और हंसने लगता है और कहने लगता है इसकी चिंता मत करो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और पे था, तो इसे मैच को जारी रखो। तो कोई बंदा कहने लगता है कि बढ़िया, तो चले शुरू करते हैं फिर से, और दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ ठीक है चालू करो। लेकिन टाक्सुक पीछे की तरफ देख रहा होता है गुस्से से जॉन की तरफ और एना की तरफ। फिर सीन शिफ्ट होता है, थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लंच टाइम हुआ होता है। जॉन को दिखाते हैं जो स्कूल के टेरेस पे आया हुआ होता है, उधर लंच करता है और उधर ही सोने लगता है। उतने में क्या होता है, टेरेस का डोर तेजी से खुल जाता है और देखते हैं कि उसी मोटे बंदे फू को दिखाते हैं जो भाग रहा होता है आगे की तरफ, और उसके बाल को दिखाते हैं जो बीच में से काट दिए होते किसी ने, और फू कहने लगता है प्लीज मैंने तुमसे कहा था ना सॉरी। तभी हमें एक बंदे का हाथ दिखाते हैं जिसके हाथ में ट्रिमर होता है और वो कहने लगता है कि साले कमीने इधर आ। ये और कोई नहीं टाक्सुक रहता है जो हंसते हुए कहने लगता है आगे, मैंने तुमसे ये कहा था ना मैं तुम्हारे बाल अच्छे से काट दूंगा, तो तुम ऐसा भाग क्यों रहे हो थोड़ा। उसे भागता हुआ देख के टाक्सुक के पीछे वाले लड़के भी हंसने लगते हैं। उतने में ही मोटा फू एक साइड में फंस जाता है और वो कहने लगता है कि प्लीज मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर टाक्सुक कहने लगता है तू कमीने साले अपना मुंह बंद कर और यहाँ पे आ, क्या तुम्हें पहले ब्लड का स्वाद चखना चाहिए अपने होश में आने के लिए। ये सुनकर ओ मोटा बंदा फू जो कांपते हुए नीचे की तरफ ग्राउंड पे बैठ जाता है और उससे झुकते हुए माफी मांगने लगता है। ये देखकर टाक्सुक कहने लगता है कि तुमने सही किया, तुम्हें तो ये काम पहले से ही करना चाहिए था। उतने में ही एक लड़के के पीछे के साइड दिखाते हैं जहाँ पर अपना जॉन उठ चुका होता है और उठकर बैठ चुका होता है। उतने में ही एक लड़के का ध्यान उसके तरफ चले जाता है। जॉन को देख के वो चिल्लाते हुए डरता है और डरते हुए कहने लगता है कि साले ने मुझे डरा दिया। उसका फ्रेंड चिल्ला रहा होता है इसलिए टाक्सुक भी पीछे की तरफ देखने लगता है। तो टाक्सुक जॉन को देख लेता है और वो कहने लगता है कि ये तो जॉन है। फिर टाक्सुक कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले ही लंच टाइम का खाना खाने आए हो। तभी टाक्सुक ट्रिमर मोटे वाले लड़के के पास लेके जाता है और कहने लगता है कि ये तो बहुत डरावना है ना। ट्रिमर को आता हुआ देख के मोटा बंदा फू जो डरने लगता है और उसके चेहरे से पसीना भी आता है। तभी टाक्सुक जॉन की तरफ देखने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे एक मास्टरपीस बनाने जा रहा हूँ और जॉन ये तुम्हें भी देखना चाहिए। ये कहकर टाक्सुक ट्रिमर को चालू करता है और उसके बाल काटने लगता है और बाल काटते हुए कहने लगता है कि मैं एक आर्ट बनाने जा रहा हूँ और वो बहुत अच्छा दिखेगा। तभी टाक्सुक के बाल काट कर हो चुके होते और वो कहने लगता है जॉन को दिखाते हुए टड़ा देखो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तभी मोटे लड़के फू को दिखाते हैं जिसके सारे बाल काट दिए चुके होते हैं और दो ही सैंडी रख दिया होता है। जॉन को दिखाते जो उसके तरफ देख रहा होता है पर हंसता नहीं। तभी उनमें से एक लड़का कहने लगता है अरे तुम इस पे हंसोगे नहीं, क्या तुम इसे बर्दाश्त भी कर सकते हो। उतने में टाक्सुक जॉन से कहने लगता है कि जॉन क्या तुम्हें मेरा मास्टरपीस पसंद नहीं आया, तुम तो यार बहुत नखरेबाज हो लड़की से भी। ये कहकर टाक्सुक जॉन के पास आता है और आगे कहने लगता है कि अच्छा मास्टरपीस बनाने के लिए इम्पोर्टेंट मॉडल होता है, इसका सपोर्ट करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा विजुअल होना चाहिए और वो भी तुम्हारे तरह, और डरावनी स्माइल करने लगता है। टाक्सुक की बात सुनने के बाद जॉन अपना नॉर्मली रहता है और टाक्सुक आगे कहता है क्या मैं एक परफेक्ट मास्टरपीस बना दूं। ये कहकर वो ट्रिमर
अपने जॉन के सामने लेके जाता है। तभी टाक्सुक उसके करीब आकर कहने लगता है कि क्या तुम ये नहीं चाहते? अगर तुम्हें ये नहीं करना है तो तुम कह दो, तो फिर मैं इसे नहीं करूंगा। पर अपना जॉन कुछ भी आंसर नहीं करता। तभी टाक्सुक कहने लगता है कि तो तुम बात नहीं करोगे? हाँ, तो इसका ये मतलब है कि तुम इससे सहमत हो, सही कहा ना? ये कहकर टाक्सुक ट्रिमर को जॉन के बालों के पास लेके जाता है और हंसते हुए कहने लगता है, तो मैं इससे तुम्हें बहुत सुंदर बनाऊंगा। ये सुनकर जॉन उसके तरफ ही देख रहा होता है और कुछ भी नहीं कहता। तभी टाक्सुक ट्रिमर को जॉन के बालों के पास लेके जाता है। जॉन तभी भी कुछ भी नहीं कहता। टाक्सुक हंसते हुए कहने लगता है कि जॉन, तुम्हें खुद पे ही ध्यान देना चाहिए था। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, तुम अपनी लिमिट को क्रॉस मत करो। और ट्रिमर को उसके बालों के पास लेके चला जाता है। वो ट्रिमर चला देता है और ट्रिमर चलने की आवाज आती है। तभी टाक्सुक उतने में ट्रिमर को पीछे लेता है और कहने लगता है, ये नहीं किया जा सकता। अगर मैं तुम्हारे साथ गलत तरीके से कुछ खिलवाड़ करता हूँ तो लड़कियाँ इसके बारे में हंगामा करना चालू कर देगी। ये कहकर टाक्सुक वहाँ से जाने लगता है और अपने बंदों से कहने लगता है कि चलो यहाँ से। उतने में ये मोटा लड़का फू को दिखाते हैं, जो टाक्सुक को जाता हुआ देखने लगता है। वो जाने के बाद वो अपने पॉकेट में से अपना फोन निकालता है। अपना जॉन उसके तरफ ही देख रहा होता है। तभी मोटा लड़का फू अपने फोन में से फोटो निकालता है और अपने सर का फोटो निकालता है, क्योंकि उसके सर की तो बाल की तो धजिया उड़ा चुका है। तभी मोटा फू अपने सर के बालों को उड़ते हुए देखता है और कहने लगता है परेशान होके, मुझे यहाँ पे सबूत छोड़ने की जरूरत है। साले ओ कमीने, अगर तुम्हें काटना ही है तो इसे पूरी तरह से काटो ना, काम को आधे में क्यों खत्म कर देते हो यार, पूरा खत्म कर दो। तभी उतने में ही मोटे लड़के फू का ध्यान अपने जॉन के पास चले जाता है और उसके तरफ देखने लगता है। उतने में मोटा फू उठता है और जॉन से कहने लगता है कि जॉन, तुम क्यों नहीं हंस रहे हो? ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसकी परवाह नहीं है कि तुम हंसे भी या नहीं। ये बात सुनने के बाद जॉन के तरफ दिखाते हैं, जो उसके तरफ देख भी नहीं रहा होता, उसके सीधा इग्नोर कर रहा होता है। तभी मोटा फू कहने लगता है कि जैसे कि तुमसे उम्मीद थी, तुम सबसे अलग हो, तुम उन लोगों से डिफरेंस हो जो कमीने हैं। ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहने लगता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बहुत खुलकर हंसता, पर लेकिन तुम हंसे नहीं। तुम्हारा थैंक यू जॉन। तभी जॉन उसे जाता हुआ देखने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर बादल आ चुके होते हैं और बारिश गिर रही होती है स्कूल के इधर, और स्कूल की छुट्टी हो चुकी होती है। तो एंट्रेंस पे सभी लड़के और लड़कियां आए हुए होते हैं और जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। कोई लड़के बिना छाते से भाग रहे होते हैं घर के तरफ, और कोई तो किसी के पास छाते भी होते हैं। फिर ए रूम को दिखाते हैं, जो आगे की तरफ जा रही होती है और उसका ध्यान साइड में चला जाता है, तो वो साइड में देखने लगती है। तभी साइड में दिखाते हैं ए रूम अपने जॉन को देख रही होती है, जो जॉन बारिश में भीगते हुए आगे की ओर बढ़ रहा होता है। जॉन दूसरे साइड से जा रहा होता है और उसे जाता हुआ ए रूम देख लेती है। तभी पीछे से उतने में कोई लड़का जॉन को आवाज देने लगता है। तभी हमें उन लड़कों को दिखाते हैं जो सुबह के लड़के ये होते हैं। उसमें से एक लड़का कहने लगता है कि टाक्सुक ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, तो मेरे पीछे आओ। फिर हमें टाक्सुक को दिखाते हैं, जो भरे बारिश में भीग रहा होता है और उसके साथ में उसके लड़के लोग भी रहते हैं, और एना को भी दिखाया जाता है उसमें। तभी टाक्सु जॉन को देखने के बाद कहने लगता है कि ओ, हमारा पॉपुलर बंदा यहाँ पे है, और तो तुम बारिश की मार खाने के बाद भी तुम सुंदर दिखोगे। ये सुनकर एना टाक्सुक से कहने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ बंद करना चाहिए, और तुम जॉन को यहाँ पे क्यों लेके आए हो? ये सुनने के बाद टाक्सुक एना से कहने लगता है कि इसमें तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं बस कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और फोन में कुछ देखने लगता है। टाक्सुक के जो हाथ में फोन था वो जॉन के तरफ फेंक देता है और कहने लगता है कि अरे जॉन, क्या तुमने ये देखा? तो पता चलता है कि डिस्प्ले पे जॉन का फोटो रहता है। तभी टाक्सुक कहने लगता है कि एना के होम स्क्रीन पर तुम्हारा चेहरे का वॉलपेपर क्यों है? जॉन को दिखाते हैं, जो फोन की तरफ देख रहा होता है, पर उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता, क्योंकि भाई ये साइलेंट बंदा है ना, इसलिए। तभी टाक्सुक कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि मैं अभी तुच्छ हो रहा हूँ या नहीं, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। उतने में एना परेशान होती है और टाक्सुक से कहने लगती है कि तुम्हें कहा था ना, इसका कोई भी मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इसका उपयोग इसलिए कर रही थी क्योंकि मूड अच्छा हो रहा था। ये सुनकर टाक्सुक उसके तरफ घूर के देखता और कहता है कि क्या
मूड, तुम ये बता रही हो कि बस इतना ही था। एना जॉन के पास आती है और उसे कहने लगती है कि तुम जल्दी से यहाँ से निकलो क्योंकि तुम्हारा लेना देना इससे नहीं है। चलो जाओ, कल स्कूल में मिलते हैं एक दूसरे से, जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। उतने में ये सुनकर टाकसुक पीछे से कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि सभी कुतिया उसी का ही साथ दे रही है, तुम हमारे सामने खुलेआम उससे फ्लर्टिंग भी कर रही हो। ये सुनने के बाद एना गुस्से से पीछे देखती और टाकसुक से कहने लगती है इसे यही बंद कर दो लूजर कमीने, और अपना लाइन क्रॉस करना बंद कर दो। ये सुनने के बाद टाकसुक उठता है और एना को जोर से पंच मार देता है उसके चेहरे पे, जिसके वजह से उसके चेहरे से खून निकलता है और वो अपने जॉन के यहाँ से नीचे की तरफ गिरने लगती है, जिसके वजह से जॉन के चेहरे पे एना का खून मतलब गिर जाता है। ये देखकर जॉन कुछ नहीं कहता और वही शॉक में खड़ा रहता है और एना को दिखाता है जो ग्राउंड पर गिरी होती है और टाकसुक उसके ऊपर खड़ा रहता है और कहने लगता है कि तू कमीनी कुतिया, तू अपने बॉयफ्रेंड के सामने किसी और का पक्ष क्यों ले रही हो। इतने में टाकसुक जॉन के पास जाता है और हंसते हुए कहने लगता है जॉन से, लगता है कि ओ कुतिया तुम्हें पसंद करने लगी है ना? क्या तुम ये पहले से ही जानते थे? तो तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? क्या तुम भी इसमें इंटरेस्ट हो? ईमानदारी से कहूँ तो एना बहुत सुंदर है, पर लेकिन वो बहुत चिड़चिड़ी भी है। एना ग्राउंड से खुद को संभालते हुए उठने लगती है और काफरी होती है। उतने में टाकसुक कहने लगता है अगर जॉन तुम ईमानदारी से मुझे बता दोगे ना तो मैं उसे जाने दूंगा, और तो मैं तुम्हें उसके साथ डेट करने भी दूंगा। बदमाश, तुम्हें भी उसमें इंटरेस्ट है ना? मुझे बताओ। ये सुन के जॉन वैसे ही रहता है जैसे पहले था, साइलेंट, एकदम कुछ भी नहीं कहता। उतने में एना को दिखाते हैं जो ग्राउंड पर बैठी हुई होती है और कहने लगती है कि क्या बॉयफ्रेंड कोई ऐसा व्यक्ति जो और भी लड़कियों के साथ शराब पीता है और पार्टी करता है, और तुम इसके बारे में दिखावा करते हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। ये सुनकर टाकसुक पीछे की तरफ एना के पास देखने लगता है और गुस्से में कहने लगता है कि मैंने तुमसे पहले ही इसके लिए माफी मांगी है कमीनी, और तो यूंग ने इसे मेरे लिए स्थापित किया था, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर एना उसकी तरफ देखती है और थोड़ा रोने लगती है और कहने लगती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लायक भी नहीं हो, अब तुम पहले ही बाहर हो चुके हो। ये सुनने के बाद टाकसुक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बड़े तेजी से आता है और एना के पेट पे किक मार देता है, जिसके वजह से एना बहुत दर्द में होती है। एना को मार खाता हुआ देख के जॉन खाली देख रहा होता है और उसे घूर रहा होता है। एना को दिखाते हैं जो काफी दर्द हो रहा होता है, उसे खुद को संभाले रहती है और अपना हीरो उसके तरफ देखने लगता है। तभी एना के मुंह से खून निकलता है और आंखों से पानी भी निकलता है और वो कहने लगती है ये तुम्हारा सचमुच में एंड है, मैं तुम्हारे साथ डेटिंग करने के लिए एक पागल कुतिया थी, है ना? अभी टाकसुक एना को कॉलर से पकड़ते हुए ऊपर की तरफ कर लेता है और कहने लगता है कि साली कुतिया, तुझे इसे खत्म करने की इजाजत किसने दी? तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? ये सुनकर एना को दिखाते हैं जो अपना ही होठ काटती है और कहने लगती है कि ये सही है, मुझे मारो, मुझे हिट करो जल्दी। उतने में टाकसुक एक पंच बनाता है और एना की तरफ मारते हुए कहने लगता है कि चलो आज ही निपटा देते हैं साली, मैं तुम्हें अच्छी तरह से पीटूंगा आज, और पंच मारता है। तभी जॉन को दिखाते हैं जो अपना हाथ बीच में लाके उसके हाथ को अटका देता है। टाकसुक को दिखाते हैं जो अपने हाथों की तरफ देखता है और उसे भी कुछ समझ में नहीं आता। जॉन ने टाकसुक को रोक दिया होता है। तभी टाकसुक कहने लगता है कि साले तू कमीने, ये क्या कर रहे हो तुम? टाकसुक जॉन की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है कि जॉन तुम अब मुझे ये मत बताना क्या तुम उसमें सच में इंटरेस्टेड हो। ये सुनने के बाद जॉन कुछ भी नहीं कहता और उसकी तरफ घूर के देखने लगता है। तभी गुस्से में टाकसुक चिल्लाते हुए उसके ऊपर एक पंच मारता है और कहने लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी सलाह दे दी थी, है ना? मैंने तुमसे कहा था कि अपनी लाइन क्रॉस मत करो, तू एरोगेंट बास्टर्ड। ये कहने के बाद दिखाते हैं कि सीधा उसका पंच अपने जॉन को लगता है चेहरे पे, वो भी, और जॉन के मुंह से खून निकलने लगता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। तभी टाकसुक कहने लगता है तुम तो मेरे बराबर के भी नहीं हो। उतने में जॉन को दिखाते हैं जो अपने सेंस खोता है और उसकी यादों में एक लड़की को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए कहने लगती है कि जॉन सेंस में आओ। उसकी आवाज सुनने के बाद अपना जॉन सेंस में आता है और खुद को गिरने से बचाता है और संभालता है और फिर अपने पैरों पे खड़ा रहता है और टाकसुक की तरफ देखने लगता है। टाकसुक भी ये देख के हैरान होता है। टाकसुक एक पंच बना के उसके तरफ भागते हुए आने लगता है उसको मारने के लिए और कहने लगता है तू साले कमीने, तूने ये सह लिया तो मैं अब अपनी पावर पे कंट्रोल नहीं रखूंगा। ये कहकर टाकसुक जोर का पंच अपने जॉन के छाती पे मारता है जोर से। वो भी जॉन को दिखाते है उसके मुंह से खून निकलता है पर उस पंच को वो सह लेता है और
अपने टॉक्सुक के तरफ घूर घूर के देखने लगता है। उसे अभी भी खड़ा देख के टॉक्सुक परेशान होता है, अपने दांत पीसने लगता है और एक पंच बनाता है और चिल्लाते कहता है कि साले अब कमीने मर जा, और अपना पंच जॉन की तरफ मार देता है। पर जॉन जरा साइड में हट जाता है, जिसकी वजह से उसका पंच डॉज हो जाता है। उतने में जॉन एक पंच बनाता है और टॉक्सुक के चेहरे पे ही जोर से दे मारता है, जिसके वजह से टॉक्सुक के चेहरे से भी खून निकलता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है ग्राउंड पर ही। टॉक्सुक के साथ जो बंदे थे वो भी हैरान होते और वो भी ये देख के बहुत परेशान होते, अरे ये कैसे हुआ। टॉक्सुक एना को दिखाते हैं जो ग्राउंड पर बैठी हुई होती है और ये सब कुछ देख के जॉन के पास देखने लगती है। उधर टॉक्सुक को दिखाते हैं जो अपना खून थूक रहा होता है और कहने लगता है उठते हुए, तू बास्टर्ड कमीने, तूने ये क्या किया। ये टॉक्सुक कह ही रहा था, तभी जॉन आता है और बड़े तेजी से उसके चेहरे पे अपनी किक मारता है। टॉक्सुक को मार खाता हुआ देख के उसके दोस्त लोग आते हैं और चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, साले तू कमीना है। जो पहले वाला लड़का रहता है वो जॉन के ऊपर एक पंच मारता है, पर उसका पंच लगने से पहले ही जॉन एक पंच मारता है उसके चेहरे पे। उतने में दूसरा वाला बंदा भी अपने जॉन के तरफ एक पंच मारता है, पर जॉन नीचे झुकते हुए उससे डॉज कर लेता है। जॉन को भी मौका मिलता है तो वो उसके ठुड्डी पे ही उसके पंच मारता है, जिसके वजह से उसका जबड़ा ही फट जाता है। तभी उतने में एक लड़के को दिखाते हैं जो रॉड को पकड़ता है और कहने लगता है कि शिट अब क्या करे, और वो बंदा जॉन को पीछे की तरफ से मारने जाता है। तभी जॉन ये देख लेता है। उतने में जॉन उसको आने नहीं देता नजदीक और उसको एक बैक किक देता है उसके चेहरे पे। वो पीछे जाके ग्राउंड पर गिर जाता है और उसके चेहरे से खून निकलता है और वो नॉक हो जाता है। तभी तीसरे चौथे वाला जो बंदा रहता है वो डरता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वो डरते हुए जॉन की तरफ देखने लगता है। तभी टॉक्सुक को दिखाते हैं जो जॉन को देखता है और अपने दांत पीसता है और कहने लगता है कि जॉन तुम ये क्या हो, ये सब कुछ बकवास है। ये सुनकर जॉन उसके तरफ घूर के देखने लगता है और टॉक्सुक तभी कहने लगता है कि आखिरकार तुम हो कौन। ये सुनकर जॉन गुस्से में आता है और जोर जोर से उसके चेहरे पे पंच मारने लगता है, जिसके वजह से उसके चेहरे से खून निकलने लगता है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। जॉन अपना पंच रोकता नहीं और कंटिन्यूसली पंच उसके मुंह पे मारने लगता है, जिसके वजह से उसका और भी खून निकलने लगता है और वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। उतने में एना आती है और उसके हाथ को पकड़ती है और उसे रोकने के लिए कहती है कि रुक जाओ, और जॉन तुम रुक जाओ। ये सुनकर जॉन वही रुक जाता है और अपने दांत पीसने लगता है और कुछ भी नहीं कहता। उतने में आसमान में बिजली कड़कती है और जॉन उसके बॉडी के ऊपर से उड़ जाता है और उधर ही खड़ा रहता है और कुछ सोचने लगता है कि ऐसे एक्सप्रेशन जॉन दे रहा होता है वो डरावना लग रहा होता है। अभी है ना उसके तरफ देखती है और उसका नाम लेती है जॉन जॉन। उतने में जॉन क्या करता है, अपनी बैग लेता है और अपने कंधे पे डालता है और वहां से जाने लगता है। जो लास्ट वाला बंदा बचा हुआ था उसको जाता हुआ देखता है और कहने लगता है कि ये तो पागल है। एना भी कहने लगती है कि तुमने ये आखिर कैसे किया। तभी राइटर कहता है कि कुछ लोग इसे फील कर सकते हैं, जॉन के साइलेंट होने के पीछे के छिपी बातें, एक गहरे अंधेरे की तरह डार्कनेस। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। अगर आपको ये मांगा अच्छी लगे तो कमेंट कर देना कि इसे कंटिन्यू करना है, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, अपना ध्यान रखना और अपने फैमिली का भी। बाय बाय।